Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is operators। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेटर का डिफिनेशन क्या होता है। ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग सी। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डेटा नोन एज ऑपरेंड। ऑपरेटर कैन मैनिपुलेट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन to produce meaningful results. Let's explore the different type of operator in C and how they are used. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर का डिफिनेशन क्या होता है। जिसको हम लोग आसान भाषा में देखें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है उसे हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लेता हूं 1 और दूसरा लेता हूं 2 और अगर अब इन दोनों को मुझे ऐड करवाना हो तो मैं यहां पे एक प्लस का सिंबल लगाऊंगा। तो ये हमारा जो प्लस हुआ ये हमारा ऑपरेटर है जो कि इन दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। तो ये हमारा ऑपरेंड हुआ और ये प्लस हमारा ऑपरेटर हुआ। तो ऐसे ही बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो हम लोग चलते हैं और चल के देखते हैं कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो आज हम लोग यूनरी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट विथ वन ऑपरेंड वेदर लेफ्ट और राइट। यूनरी ऑपरेटर जो होता है वो वन ऑपरेंड के साथ काम करता है, या तो लेफ्ट में या तो उसके राइट में। तो ये दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, या तो ये पोस्ट होता है या फिर ये प्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं मीरो के ऊपर। और जैसे अगर मैं ये लिखूं A तो अब हम लोग देखने वाले यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल्स। तो जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं A प्लस प्लस, तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। और अगर हम लोग लिखते हैं प्लस प्लस A तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं VS कोड के थ्रू। तो हम लोग उसके लिए VS कोड पे चलते हैं और यहां पे अपने कोड का बॉयलर प्लेट लिखते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस और इधर रिटर्न 0। आई होप ये आप लोगों को याद होगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ही बनाया था। तो अब हम लोग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं और इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। 5 कर दिया। और फिर अब अगर हम लोग इसको A अब प्रिंट करके देखते हैं तो यहां पे हम लोग सबसे पहले A को प्रिंट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अब इस पे के ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट लगाते हैं। अब हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कि ये क्या वैल्यू बता रहा है। तो प्रोग्राम को रन करते हैं। ये तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 5 है, A की वैल्यू है अभी, और उसके बाद जब हमने पोस्ट इंक्रीमेंट भी लगाया है तो ये 5 ही दिखा रहा है। पर अभी आप अगर देखेंगे तो मैं एक और प्रिंटफ करता हूं और A की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करता हूं तब ये क्या शो करेगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि इस लाइन पे ये 6 शो कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहां पे ये 6 शो कर रहा है एक आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि पहले जब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट लगा देते हैं तो ये पहले अपना परफॉर्म करता है उसी वैल्यू के साथ, और नेक्स्ट बारी में जब वैल्यू बढ़ जाती है, पर ये यहां पे ये 6 हो चुका है, पर ये जब अपना पहला परफॉर्म कर रहा है तो उसी वैल्यू के साथ परफॉर्म कर रहा है, पर जैसे ही अपना अगला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो अपनी वैल्यू को बढ़ा ले रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं प्री इंक्रीमेंट के बारे में कि अब प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। हम लोग प्रिंट करते हैं और यहाँ पे %d लगाते हैं, और अब हम लोग प्री इंक्रीमेंट का यूज करेंगे। तो प्री इंक्रीमेंट के लिए पहले हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं और a। तो आप लोग अभी देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए लगा देता हूं /n, तो आप लोग अभी देखेंगे कि ये 7 हो चुका है, इसी लाइन पे 7 हो चुका है, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ये करता है कि पहले ये अपना टास्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये करेगा। तो ये पहले अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, पहले ये प्लस प्लस अपनी वैल्यू को बढ़ा ले रहा है, उसके बाद आगे जाके कोई टास्क होगा तब करेगा। और पोस्ट क्या कर रहा है कि पहले वो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसी वैल्यू के साथ, फिर अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग पोस्ट इंक्रीमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इंट a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये कर रहे हैं हम लोग। तो पोस्ट इंक्रीमेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये लिख रहे हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये, और a प्लस प्लस, ये दोनों सेम ही काम कर रहा है। ये भी a में जाके वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, और ये भी एक लाइन में। तो ये हम मान सकते हैं कि इसका शॉर्ट हैंड है, हम लोग इसको शॉर्ट हैंड के तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। पर ये जो हमारा प्लस प्लस a है, ये क्या कर रहा है, ये हमारा वैल्यू को उसी टाइम इंक्रीमेंट कर दे रहा है। जैसे कि अभी वैल्यू 5 थी तो उसी लाइन पे 6 हो गया। तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि जैसे कि अगर हमारा ये a था तो इस टाइम ये a की वैल्यू 5 थी, पर ये अपना ये परफॉर्म करने आया इस लाइन पे, तो हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया, तो ये a प्लस प्लस किया, तो ये पहले अपना परफॉर्म करेगा इसी वैल्यू के साथ। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि इस लाइन पे 5 ही प्रिंट कर रहा था, पर जब हम लोग नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट बढ़ चुका होता है, तो नेक्स्ट लाइन में a की वैल्यू वापस से 6 हो गई है। पर जब हम लोग प्री इंक्रीमेंट लगा देते हैं तो उसी टाइम पे पहले ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ये प्लस प्लस उसी टाइम हो जाएगा, उसके बाद कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो उसके लिए हम लोग एक नई वैल्यू ले लेते हैं, इंट b इक्वल टू कर लेते हैं 6, और अब हम इसमें पोस्ट डिक्रीमेंट परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंटफ लिखेंगे, इसका फॉर्मेट एक्सेसर लिखेंगे, और यहां पे हम लोग करेंगे b माइनस माइनस, और फिर से हम लोग b की वैल्यू को देखेंगे। तो %d लगाएंगे, और अब b को प्रिंट करवा के देखेंगे कि b की वैल्यू वापस से क्या हुई। हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, और ये पहले के कुछ चीजें परफॉर्म हो रही है, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो हमने ऊपर वाले कोड को कमेंट कर दिया है ताकि हमें देखने में इजी हो कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, और यहां पे न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो अब न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते हैं और अब देखते हैं। तो पहले जैसे देख रहे हैं कि पहले b की वैल्यू 6 थी, हम लोगों ने b पे पोस्ट डिक्रीमेंट किया, और अब b की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस लाइन पे ये 5 हो गई थी, पर अभी वापस से 6 को ही प्रिंट किया इसने, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे 5 को प्रिंट किया। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग समझ रहे थे, तो ये पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वैल्यू बाद में बढ़ाएगा। और अब हम लोग अगर इसको प्री डिक्रीमेंट करते हैं, और माइनस माइनस b करते हैं, तो अब ये
उसी टाइम सबसे पहले अपनी वैल्यू को कम करेगा। यहां न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते हैं ताकि आप लोगों को इजीली दिख सके। ये उसी टाइम सबसे पहले अपनी वैल्यू को कम करेगा, उसके बाद ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो डिफरेंस बस यही है कि पहले जब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट लगाते हैं तो पहले अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसके बाद अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। जबकि हमारा प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट रहता है तो वो सबसे पहले अपनी वैल्यू को उस हिसाब से कम करता है या बढ़ाता है, उसके बाद ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था यूनरी। उसमें हम लोगों ने देखा प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे बाइनरी के बारे में और यूनरी के डिटेलिंग के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।